नमस्ते मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द लाइफ हीलर में। और मैं हूँ वैशाली शर्मा। और आज का ये जो वीडियो है ये मैंने स्पेसिफिकली बनाया है इस टॉपिक पर, सेक्सुअलिटी पर। ठीक है। और ये जो प्रयास है ये मेरी तरफ से प्रयास है सोसाइटी के लिए। और सोसाइटी को अब बदलाव की ज़रूरत है और ये समझना चाहिए कि एक्चुअली में सेक्सुअलिटी होती क्या है और इसको कैसे हील करें, ताकि जो भी हमारे सोसाइटी में गलत नॉलेज है सेक्सुअलिटी को लेकर और जिसकी वजह से जो सेक्सुअल अब्यूज़ होते हैं और जो गलत गलत तरीके से मिसयूज़ कर रहे हैं अपनी सेक्सुअलिटी का, वो सब ना हो, है ना। तो इसलिए ये मैं थोड़ा आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो बनाने का मैंने सोचा। और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये जो एफ़र्ट है ये पॉजिटिवली आप लोग लें और इससे कुछ सीखें और अपने आप को हील कर पाएँ, है ना। सबसे बड़ा पहले हमको, हमारी ड्यूटी, हम खुद होते हैं, हमको सबसे पहले खुद को हील करना चाहिए। ठीक है। तो हीलिंग, अब देखिए पहली बात हमको क्या हील करना है, सेक्सुअलिटी हील करनी है। ठीक है। अब हम किसी चीज़ को हील तभी कर सकते हैं जब हमको पता हो कि एक्चुअली में वो क्या है। ठीक है। जैसे कि यार डॉक्टर भी होता है, अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो जब तक उसको आपकी बीमारी का पता नहीं होगा तब तक वो उसको हील नहीं कर पाएगा, उस बीमारी का आपको दवाई नहीं दे पाएगा, है ना। तो इसलिए हमको अगर ये चीज़ हील करनी है तो उससे पहले हमको क्या समझना होगा कि ये एक्चुअली में है क्या। ठीक है। तो अब देखिए मैं आपको समझाती हूँ कि इसको कैसे समझना। तो सेक्सुअलिटी जो है वो बेसिकली बॉडी साइंस होता है। बॉडी साइंस मतलब कि बायोलॉजी। ठीक है। जो कि अब देखिए होता क्या है, ये बायो है। ठीक है। मतलब कि बॉडी साइंस मतलब कि आपके बॉडी में होता है ये। ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसका रीज़न क्या है। अब आज का जो टाइम है और आज की जो सोसाइटी है उनके हिसाब से जो ये सेक्सुअलिटी है इसका मीनिंग सिर्फ रह गया है पॉर्न एंड प्लेजर। ठीक है। जबकि ये तो बाद की बात है, ये तो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है भी नहीं। इसमें इम्पॉर्टेंट है बॉडी साइंस, है ना। जो आपकी नॉलेज होती है वो इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें देखिए होता क्या है, अब ये बॉडी साइंस समझने के लिए आप वापस जाइए अपने टीनेज में। ठीक है। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं आप अपना टीनेज जो आपका टाइम रहा है वो याद करिए। देखिए होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये एक छोटा लड़का बच्चा है और ये लड़की है। ठीक है। ये मतलब कि बॉय है और ये है गर्ल। ठीक है। अभी ये क्या है, ये चाइल्ड हैं। ओके, ये चाइल्ड हैं। अब होता क्या है साइंस के हिसाब से, जब वो बच्चा टीनेजर होता है, टीनेज में आता है, जब वो यहाँ से यहाँ, तो क्या होता है उसके अंदर हॉर्मोन्स ट्रिगर होते हैं। ठीक है। हॉर्मोन्स बनते हैं जो कि बिल्कुल एक नेचुरल प्रक्रिया है। ठीक है। प्राकृतिक प्रक्रिया है। उसके बाद ये इन बच्चों की जैसे हॉर्मोन्स बने, फिर उसके बाद जब ये बड़े होते हैं, मतलब कि ये जब एडल्ट हो जाते हैं, तो ये क्या बन जाते हैं, ये मैन बन जाता है ये लड़का, और ये जो गर्ल है ये बन जाती है वुमेन। ठीक है। तो ये बहुत ही प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसको कि आप रोक नहीं सकते हो, ये होनी ही है। और ये होता है आपकी सेक्सुअलिटी जो कि डिनोट करता है, जेंडर बनाता है। ठीक है। अब हम आगे समझते हैं। अब देखिए असली प्रॉब्लम क्या आती है, जब यहाँ में ये जो हॉर्मोन्स बन रहे हैं, टीनेज का टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। आप लोग जानते हैं हमारे समाज में भी जो टीनेजर्स हैं वो होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव माना जाता है और वो एज ऐसी मानी जाती है कि उस एज में उनको बहुत ही ज़्यादा प्यार और अटेंशन की ज़रूरत होती है। अब टीनेज के टाइम में अगर आपके माता पिता ने, जो माता पिता हैं, अगर उन्होंने आपको एजुकेट नहीं किया है इस साइंस के बारे में, अगर आप, क्योंकि एक बच्चे को समझाना और कुछ भी चीज़ों का कंसेप्ट बताना या उनकी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं उसका ज्ञान देना माता पिता की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है। या आपके जो गार्जियन हो, अगर उस वक्त टीनेज के टाइम में अगर आपको ये ज्ञान नहीं मिला है, ठीक है, ये ज्ञान नहीं मिला है, तो क्या होता है, देखिए आपकी बॉडी तो डेवलप करेगी, है ना, बॉडी तो आपकी डेवलप करेगी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपको ज्ञान मिल रहा है या नहीं, है ना। भले ही आपको कोई सही चीज़ बता रहा है या कोई माता पिता अपने बच्चों को ध्यान नहीं देते हैं और समझाते नहीं हैं,
तो उन दोनों ही केसेस में क्या होगा, बच्चा तो ग्रो करेगा, बच्चा तो बॉय से मैन बनेगा, बच्ची तो गर्ल से वुमेन बनेगी, लेकिन क्या हो रहा है, उसके पास ज्ञान नहीं है ना। इससे क्या होता है, इससे बच्चे की बॉडी तो डेवलप हो गई, लेकिन जो माइंड सेट है ना, माइंड सेट है सेक्सुअलिटी को लेकर, वो उसका डेवलप नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ज्ञान की एब्सेंस की वजह से, है ना। अब क्या होता है, वो बच्चा तो ग्रो कर गया, है ना, बच्चा तो एडल्ट बन जाता है, एडल्ट बन गया मतलब कि उसकी बॉडी ग्रो कर गई, ठीक है, लेकिन उसका जो माइंड सेट है वो नहीं ग्रो कर पाया, है ना। उसमें क्या है, ज्ञान क्या है, एब्सेंट है, उसमें ज्ञान की एब्सेंस है, ठीक है। अब इससे क्या होता है, जो ह्यूमन है, ह्यूमन बॉडी है, वो तो रिस्पॉन्स करेगी, है ना, वो तो हॉर्मोन्स उसके तो बन ही रहे हैं, है ना। अब क्या होता है, उस वजह से उसके जो माइंड है उसमें क्या होता है, थॉट्स आने लगते हैं, है ना। थॉट्स आने लगते हैं, कौन से वाले, सेक्सुअल थॉट्स आने लगते हैं, जो किसकी वजह से आते हैं, ये हॉर्मोन्स की वजह से। अब क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, अब ऐसे इंसान को, ऐसे एडल्ट को जिसको कि ज्ञान नहीं है, वो क्या करेगा, जब उसके माइंड में ऐसे थॉट आएंगे तो वो क्या करेगा, इसको, क्योंकि उसको इसकी समझ नहीं है, समझ नहीं है ना, इसको समझ ना होने की वजह से वो क्या करेगा, ये वाले जो थॉट्स हैं इनको वो हेट करेगा और इनको वो संभाल नहीं पाएगा, है ना, संभाल नहीं पाएगा वो, ठीक है। अब उसका पता है उसका क्या होगा, उसका जो रेपरकशन है, मतलब कि जो उसका परिणाम है वो ये होगा कि अगर मैन है तो वो वुमेन से नफरत करने लगेगा। ये वाली जो हेट है ना, ये हेट बदल जाएगी ऑपोजिट जेंडर के लिए, और जो वुमेन है वो हेट करने लगेगी मैन को, ठीक है। ये जो हेट है वो हेट बन जाएगी फॉर ऑपोजिट जेंडर, ठीक है, ये ऑपोजिट जेंडर के लिए हेट बन जाती है फिर, ठीक है। अब वो एक दूसरे को हेट करने लगे। अब लेकिन सच क्या है कि आपको अपनी ही थॉट्स नहीं संभाल पा रहे हो, जो आप क्या कर रहे हो, प्रोजेक्ट कर रहे हो, जो आप प्रोजेक्ट करते हो दूसरे जेंडर पे, है ना। इसी को तो हम लोग स्पिरिचुअलिटी और साइकोलॉजी में प्रोजेक्शंस कहते हैं। प्रोजेक्शन क्या होता है, जब आप दूसरे को किसी नियत से या कोई धारणा बनाते हो किसी के बारे में, परसेप्शन बनाते हो, तो वो एक्चुअली जो धारणा होती है वो सामने वाले को नहीं, सामने वाले का चरित्र नहीं बताती है वो, बल्कि ये बताती है कि आप क्या सोचते हो, आप अंदर से कैसे इंसान हो, है ना। इसी को प्रोजेक्शन कहते हैं। अब ये हेट बदल गई। अब क्या होता है, अब इसी इसी ये जो हेट है ना, जो मैंने यहाँ बताया है, ये हेट आती है ज्ञान की एब्सेंस की वजह से, और ये आगे जाके लोगों को क्या बनाती है, क्रिमिनल बना देती है। क्रिमिनल मतलब कि जैसे कि जो सेक्सुअल अब्यूज़ होते हैं, है ना, सेक्सुअल अब्यूज़ हो गए, और जो रेप होते हैं, और जो क्या बोलते हैं, जो टॉन्ट किए जाते हैं, है ना, वर्बल अब्यूज़ होता है जो लड़कियों को, इवन लड़कों को भी गंदी नज़रों से देखा जाता है कि बस लड़के तो यही सब, है ना। तो ये क्या हो गया, ये जेंडर में एक पोलैरिटी बन जाती है और एक नफ़रत की एक वो चलती रहती है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, वो ये इतने बड़े बड़े क्राइम जन्म ले लेते हैं सोसाइटी में। अब बात आती है कि हम इस चीज़ को चेंज कैसे करें, ये जो चीज़ चल रही है इसको हम कैसे बदलें और इसको कैसे हील करें, है ना। हम बात आते हैं हीलिंग पर, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम हील ऐसे करेंगे जैसे हम ये समझिए, ये जो सेक्सुअलिटी है ये एक तरीके से आप समझिए कि एक सब्जेक्ट है। जैसे कि स्कूल में हम लोगों को मैथ्स पढ़ाई जाती थी, साइंस पढ़ाई जाती थी, एसएसटी पढ़ाई जाती थी, उस तरीके का एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपको इसको हील करने के लिए पहले ये सब्जेक्ट को समझना पड़ेगा, जैसे हम मैथ्स में करते हैं। मैथ्स में जब हम वीक होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको समझते हैं कि भाई प्लस कैसे किया जाता है, माइनस कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, और भी जो चीज़ होती है वो कैसे की जाती है, ठीक है। तो अब देखिए, इसको समझने के लिए क्या, पहले तो आपको अपना माइंडसेट चेंज करना होगा, माइंडसेट हील करना होगा। तो उसके लिए हमको ये समझना होगा कि ये जो सेक्सुअलिटी है, दिस इज़ नॉट अबाउट पॉर्न या फिर प्लेजर, ठीक है। ये क्या है, ये बहुत ही लो वाइब्रेशनल बातें हैं, है ना, ये बहुत लो वाइब्रेशनल बातें हैं।
क्योंकि ये करेक्ट नॉलेज नहीं है, ना ही ये सेक्सुअलिटी का सच है ना। तो अब हम देखेंगे तो फिर सेक्सुअलिटी क्या है। देखिए, सेक्सुअलिटी असलियत में है, आप अपने आप को समझाइए, पढ़ाइए कि सेक्सुअलिटी है, पहली बात तो साइंस है, ठीक है, बॉडी साइंस है ये। और दूसरी बात ये है कि ये आपकी है एक डिवाइन एनर्जी है ये, या इसको हम बैटरी भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये आपने समझ लिया कि ये साइंस है और डिवाइन एनर्जी और बैटरी है। अब इसके साथ आपको क्या करना होगा, अब आप ये समझिए कि आपको इसको रिस्पेक्ट करना होगा, ठीक है। जब आप खुद की, जो इंसान कहते हैं ना, जो इंसान अपनी रिस्पेक्ट नहीं करता वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। ऐसे ही अगर आपको हील करना है तो पहले आपको अपनी सेक्सुअलिटी हील करनी पड़ेगी और अपनी सेक्सुअलिटी की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसको हील करने के लिए आप उठाइए कॉपी और पेन, जो मैं हमेशा कहती हूँ, ठीक है। इसमें आप क्या लिखेंगे, अपने सारे जो भी सेक्सुअल थॉट्स हैं वो सब आप ऑनेस्टली लिख देना, ठीक है। ऑनेस्टली लिख लो, ये आपके खुद के प्राइवेट होंगे, ठीक है, प्राइवेट होगा, इसमें किसी से आपको कुछ शेयर नहीं करना पड़ेगा, आपके प्राइवेट होंगे। फिर उसके बाद आप इसको रीड करो और फिर देखो कि क्या ये ही मेरा ज्ञान है, क्या ये ज्ञान है, क्या ये आपकी नॉलेज है सेक्सुअलिटी से लेकर, है ना। और आपको इसमें ये भी लिखना है कि आपको टीन एज में क्या क्या सिखाया गया था, क्या क्या बातें सुनी थी, मतलब कौन कौन सी जो ईगो लेयर लगी हुई हैं आपके सेक्रल चक्रा पे, है ना, कौन कौन से आपके बातें सुनी आपने सेक्सुअलिटी से रिलेटेड। इवन जो आपने न्यूज़पेपर में क्राइम पढ़ते हैं ना, अपन क्राइम वगैरह पढ़ते हैं, उससे भी क्या होता है, फियर की एनर्जी हो जाती है सेक्रल चक्रा पे, है ना। तो ये सारी बातें आपने जो भी अभी तक टीन एज से लेकर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज तक आपने जो भी सोचा है, सुना है, समझा है, वो सब लिख लीजिए, ठीक है। फिर लिखने के बाद उसको रीड करिए और रीड करके फिर अपने आप से क्वेश्चन करिए, क्या ये मेरी नॉलेज सही है कि या ये टॉक्सिक नॉलेज है ना। फिर उसके बाद आपको क्या करना है मैं बताती हूँ। उसके बाद आप ये रीड करने के बाद इन सबको आप जला देंगे, इन सबको रखेंगे नहीं अपने पास। फिर जो आपकी न्यू कॉपी होगी, फ्रेश जो आपकी डेली डायरी वगैरह होती है, उसमें आपको लिखने हैं अफर्मेशन में आप क्या क्या लिखेंगे, आई रिस्पेक्ट माई सेक्सुअलिटी, ठीक है, आप ये लिखेंगे। और ये लिखेंगे, आई विल नॉट मिसयूज माई sexuality and I will not waste, है ना, क्योंकि ये हमने बताया था कि डिवाइन एनर्जी भी होती है, तो आपको ये वेस्ट भी नहीं करनी है, वेस्ट माय सेक्सुअलिटी। और आपको ये भी लिखना है, आई विल नॉट अब्यूज माय सेक्सुअलिटी, ठीक है, ये भी लिखना है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे कि आई विल नॉट अब्यूज एनीवन एल्सेस सेक्सुअलिटी, ठीक है। क्योंकि जब आप करेंगे तो आप दूसरे की सेक्सुअलिटी को भी अब्यूज नहीं करेंगे, है ना। तो ये भी आपको अपने आप को अफर्म करना होगा डेली, है ना। और फिर आपको ये करना, यहाँ पे ये भी लिखना होगा कि आई विल रिस्पेक्ट अदर पीपल सेक्सुअलिटी, है ना, अदर पीपल्स सेक्सुअलिटी। तो ये जो आपके मैंने पॉइंट्स बताए हैं, ये आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप लिख सकते हैं अपनी डायरी में। ये आपको दो डेली लिखना होता है, ठीक है, 4, 5 और 6, ये 6 पॉइंट्स हैं, ये आपको डेली लिखना होता है। अब जिनको इंग्लिश नहीं आती है तो उनको मैं हिंदी में बता देती हूँ कि इसका मतलब ये है कि आप अपनी, मतलब आई मतलब कि मैं अपनी सेक्सुअलिटी की रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं इस सेक्सुअलिटी का मिसयूज़ नहीं करूँगी, ना ही इसको वेस्ट करूँगी और ना ही इसका अब्यूज़ करूँगी और ना ही मैं किसी और की सेक्सुअलिटी को अब्यूज़ करूँगी और ना ही मैं किसी और को अब्यूज़ करूँगी और मैं सबकी सेक्सुअलिटी को रिस्पेक्ट करूँगी। इससे क्या होगा कि आप सेक्सुअल अब्यूज़ से बचेंगे,
है ना। और मतलब जो सेक्सुअल कमेंट्स होते हैं, जो लोग दूसरों पे कमेंट करते हैं, वर्बल अब्यूज़, या फिर कभी कभी क्या होता है जो लोग थॉट रखते हैं दिमाग में, ऐसी नेगेटिव थॉट्स रखते हैं सेक्सुअलिटी को लेकर, आप उससे बच सकते हैं। और इवन जो आप जेंडर ऑपोजिशन है, मतलब कि जो हम मेल और फीमेल से नफ़रत का एक वो बना हुआ है यहाँ पे, तो उससे भी एक आप निकल सकते हैं। मतलब कि ये जो आपकी एक जो टॉक्सिक साइकिल बन गई है, जो खासकर लोगों का सेक्रल चक्र इम्बैलेंस रहता है, और ट्विन फ्लेम्स भी कहते हैं उनका सेक्रल चक्र ज़्यादा इम्बैलेंस है, तो इसी जो आप साइकिल में फंसे हैं ना, इसको आप तोड़ के बाहर निकल जाएंगे। और कैसे? अपने आप को हील करके। और बस ये साइकिल इसलिए है क्योंकि मतलब कि जो लोग हैं उनको नॉलेज नहीं दी गई, आपको ये नहीं बताया गया कि बेटा ये साइंस है, ये बायोलॉजी है ना। और इसको आपको बायोलॉजी के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी है, एक भगवान की डिवाइन एनर्जी है ना, प्योर एनर्जी है कि आपको। और ये नहीं बताया गया कि आपको इसकी रिस्पेक्ट करनी है ना। जिस दिन आप अपनी इसकी रिस्पेक्ट करने लगे, सेक्सुअलिटी की और सेक्सुअल एनर्जी की आप रिस्पेक्ट करने लगे, तो आप ये सब नहीं करेंगे। ये जो अब्यूज़, क्राइम, और इवन जो खुद भी आप जो टॉक्सिक पैटर्न्स में इंडल्ज होते हैं लोग, मतलब कि जो पॉर्न एडिक्शन वगैरह जो है जिन लोगों को, तो वो सब से भी आप निकल सकते हैं, है ना। क्योंकि गलत काम वही करता है जो अपनी रिस्पेक्ट ना करे, है ना। अगर आप अपनी ही चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो उसको कहीं भी कुछ भी आप लगा दोगे, कहीं भी किसी भी चीज़ में आप उसको यूज़ करते रहोगे, है ना। जैसे कि अगर हम फाइनेंस को ही ले लें, अगर जो इंसान अपने पैसे की, फाइनेंसेस की रिस्पेक्ट करता है, तो वो क्या करेगा, उसको अच्छे कर्मों के लिए लगाएगा, ना कि उसका मिसयूज़ करेगा, है ना। और जो अपने फाइनेंसेस की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो देखा है ना कितने बड़े बड़े रिश्वतखोर बैठे रहते हैं और पैसे अपने इकट्ठा करके अपने घर में रखे रहते हैं ना। तो इसी तरीके से ये जो आपकी सेक्सुअलिटी है, इसकी भी आपको रिस्पेक्ट करना सीखना होगा और टॉक्सिक पैटर्न से खुद को निकालना होगा, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से थोड़ा सा एफर्ट्स था। अब आप लोग देख लीजिए, अगर आपको ये समझ आता है और आप हील होते हैं, तो ये बहुत ही एक पॉजिटिव कर्मा रहेगा सबके लिए, और आप भी हील हो पाएंगे। और मैं चाहती हूँ कि जो मैरिड लेडीज़ हैं या मैरिड मैन हैं, या जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी टीनेज में हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जो ज्ञान आप लोगों को नहीं मिल पाया अपने माता पिता द्वारा, तो आप प्लीज़ ये ज्ञान लेकर खुद को हील करें, और इस ज्ञान से आप अपने बच्चों को भी हील करें, ताकि हमारी जो सोसाइटी में एक टॉक्सिक साइकिल चल रही है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, वो जनरेशनल जो पैटर्न है, एंसेस्ट्रल पैटर्न है, वो आप लोग तोड़ सकें। और जो आपके आने वाली जनरेशन है उसको आप एक क्राइम करने से बचा सकें, और या फिर अंदर ही अंदर घुटने से या डिप्रेशन में रहने से बचा सकें, है ना। तो ये मेरा एफर्ट्स था, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर बने रहने के लिए। और मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।